शांतिवत प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। तो हमारा जो विषय इसमें चल रहा था लास्ट सेशन में, हमने संसार वृक्ष को देखा था। संसार वृक्ष को क्यों दिखाया गया था? ताकि हम सब जैसे वह पथिक यात्री जो है वो मधु बिंदु इंजॉय करता है ना। सबने देखा कि कैसे वो एंजॉय कर रहा था। एक एक बूंद उसके मुंह में जैसे ही जाती थी उसको बहुत अच्छा लगता था। उसको सारी तकलीफें सब कुछ भूल जाता था, है ना। उसको कोई हाथी पेड़ के तने को जिस पर कि वो लटका हुआ है उस पेड़ को ही हिला रहा है, नीचे अजगर है या ऊपर चूहे उस डाल को कुतर रहे हैं, उसको कोई भी मतलब नहीं रहता था, है ना। वो गुरु के बुलाने पर भी कहता था अभी रुक जाओ, बस मधु बिंदु और आ रहा है, थोड़ा सा और लेके फिर चलता हूँ, है ना। तो आप लोगों ने नोटिस किया कि वो मधु बिंदु में इतना रुच जाता है कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं लगता, ठीक है ना। और किसी तरह की कोई वरी नहीं रहती उस मोमेंट पर, मोमेंट की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पर। और उसी मधु बिंदु की आस लिए कि और मिलेगा, अभी और अगला बिंदु आने वाला है, फिर मजा आएगा, है ना। इवन मधुमक्खियां काट रही हैं लेकिन उसको लगता है कि मधु बिंदु बस पड़ जाए मुंह में तो मुझे मधुमक्खियों के काटने का भी चिंता नहीं है, ठीक है ना। तो उसने उस मधु बिंदु में ही अपना सब कुछ, जैसे कहते हैं ना, गोल ढूंढ लिया था। क्या वह वास्तव में गोल था? गुरु देख रहे हैं दूर से उसकी मूर्खता को, है ना। वो उसका गोल नहीं था। ऐसे ही जो दशा है वो हम सब गृहस्थों की है। ये बताना चाह रहे थे कि हम सबकी लाइफ में भी ऐसा कुछ मधु बिंदु होता है। क्या है वो मधु बिंदु? जब हमारे परिवार वाले हमसे खुश हो जाते हैं, है ना, या हम उनके चेहरे पर मुस्कान देख लें, या समाज में हमारा नाम हो गया, है ना, जो अंदर में गुदगुदी होती है, जैसे बहुत बड़ा बैंक बैलेंस बन गया हमारा, या हम बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, नौकर चाकर हैं और सब हमारे आगे पीछे घूमने वाले लोग हैं। हमने उसको क्या बना के रखा है? उससे आने वाले आनंद को मधु बिंदु की तरह, ठीक है। हम ये नहीं देखते कि हमारे को वहां तक पहुंचने में कितने आरंभ करने पड़े। आरंभ मतलब हिंसा पाप आदि करने पड़े, और अभी भी करने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो गुरु की नजर से देखें तो क्या यह हमारा इस तरह से इंडल्ज होना उन छोटे छोटे चीजों में, क्या ये अच्छा है? या हम अपनी तरफ से एक लॉजिक दे दें कि इसमें बुराई भी क्या है, जब हम खुश हैं तो क्या प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम, गुरु कहते हैं प्रॉब्लम तब आती है जब हमें वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, एक मधु बिंदु से अगर आराम मिल जाता और फिर वो चला जाता अपने गुरु के साथ तो कोई बात नहीं थी। लेकिन एक और मिल जाए, एक और आ रहा है आ रहा है आ रहा है, इस तरह से जो
फ्यूचर में हम मान के चलते हैं कि इसी तरीके से बस मेरा तो इसी तरीके से जीवन बीतना चाहिए, इसी में मुझे जीवन बिताना है। वहां जाकर प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे कहते हैं ना, इच्छा नहीं खत्म हो रही है ना। वो मधु बिंदु से जो मजा आया, उसकी आशा फिर से बन गई, अब अगले बिंदु के लिए वेट करो, अब और, है ना। तो उसको प्रॉब्लम बताया है, मधु बिंदु को टेस्ट करने का प्रॉब्लम नहीं बताया। वो तो हम सब गृहस्थ हैं, तो हम सब ने टेस्ट किया, लेकिन तकलीफ का कारण वहां बनता है जहां पर हम उस इच्छा को अब रोक नहीं पा रहे कि एक और मिल जाए, एक और मिल जाए तो क्या बुराई है ना। तो वो जो ध्वनि अंदर से आ रही है ना, एक और एक और, जिसमें कि हमें फिर गुरु की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही। तो ये प्रॉब्लम हम सब संसारी प्राणियों के साथ है, एक्सेप्ट किनको छोड़ दिया जाए, जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब उनको अब कुछ और ना होकर क्या है, जो है सो है ना। उनके अंदर से ये आवाज आने लगी। ठीक है। तो हमारे अंदर की व्याकुलता, फ्यूचर में हमें मधु बिंदु मिलेगा, इस चीज से हमें सुख मिलेगा, है ना। लोग हमें पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं पूछा तो हम अशांत हो गए। हमें पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो दुखी हो गए। ठीक है ना। तो हमारी खुशी किसी चीज पर आधारित है, कुछ मिलेगा, कुछ होगा, तब हम खुश हो जाएंगे, नहीं मिला तो हम दुखी हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमें लास्ट सेशन में संसार वृक्ष के थ्रू सबके लिए समझाई गई थी। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि नहीं नहीं, हम इस संसार वृक्ष को नहीं मानते, है ना। एक दो विरले कह सकते हैं, जिनको लगता है कि अब जीवन जी लिया जितना जीना था ना, अब मैं गुरु के साथ चलता हूँ। ठीक है, चलना मतलब गुरु के दिखाए रास्ते पर चलने का मन बना लो। तब क्या कहा जाएगा कि ठीक है, अब उसका संसार वृक्ष छूट रहा है। ठीक है ना, यही तो मोक्ष मार्ग है। संसार छूटेगा तभी तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। संसार में रहते हुए हम कहें कि हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वह अपने आप ही धोखा होगा, अपने को ही धोखा देना। ठीक है ना। तो अब बात चलती है शांति की। ठीक है। जो वो पथिक के मुंह में मधु बिंदु जाने से उसको अच्छा लग रहा था, है ना, उसी को वह शांति माने हुए था। ठीक है, कि इसमें मजा आ रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, मैं क्यों दूसरी जगह जाऊं। ठीक है ना, वो उसी पर लटका लटका और उसको अच्छा मान रहा है। जो बाहर से देख रहा है वो कह रहा है, इतना दुखी होकर एक मधु बिंदु के लिए इतना दुख उठाना, ये किस तरह की मूर्खता है ना। दूर से देखने वाला, जिसने कि उसकी वास्तविकता को देख लिया कि अल्टीमेटली तो ये अजगर के मुंह में ही जाने वाला है। ठीक है ना। तो हमें भी अवेयर होना है, क्या हम भी तो उस की तरह से उस शांति को गलत तो नहीं पहचाने हुए। हम माने कि हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, सुखी हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने भी उसे मधु बिंदु की तरह मान लिया है ना। जब तक मुंह में पड़ रहा है तब तक अच्छा लग रहा है, और जैसे ही लगता है कि दाल टूटने वाली है, फिर प्रभु को याद करने लगते हैं, हे भगवान बचाओ बचाओ, है ना। तो शांति की पहचान। भोग महारोग, शांति की पहचान की बात चलती है। धन उपार्जन या विषय भोगों में शांति नहीं है, यह बात कल बतलाई गई, परंतु संतोष न हुआ उसे सुनकर। अभी भी अंतरंग में बैठा कोई अभिप्राय यह कह रहा है कि भले इच्छा का अंत ना आए, पर भोग आदि के क्षणों में तो उस मधु बिंदुवत कुछ सुख प्रतीत होता ही है, फिर सर्वथा उसे दुख किस प्रकार कह सकते हैं। ठीक है ना। सभी को लगता है, ऐसा मोमेंट आता ही है लाइफ में जब हमें लगता है अरे हमसे सुखी तो कोई नहीं है। ठीक है ना। लेकिन क्या वह स- सही मायने में शांति है। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि फिर सर्वथा उसे दुख कैसे कह लें, उन क्षणों को हम दुख कैसे मान लें। ठीक है भाई, प्रश्न सुंदर है,
यह बात ही आज बताई जाएगी कि वह क्षणिक सुख जो भोग भोगते समय प्रतीत होता है झूठा है। मेरे कहने मात्र पर विश्वास न कर लेना, और किसी के कहने से विश्वास आता भी तो नहीं, हृदय कब मानता है। ले तो इस बात की प्रामाणिकता स्वयं तेरी अंतर्ध्वनि से ही सिद्ध करता। मतलब कि सब अपने अपने अंदर पहचान कर देखें और कहें कि ये वास्तविक सुख था या झूठा था। ठीक है। एक बात तो आ चुकी कि जो जो भोगों की प्राप्ति होती है त्यों त्यों इच्छा बढ़ती है। हितकारी बात भी नहीं सुहाती। ठीक है, वो हम संसार वृक्ष वाले एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि जैसे जैसे उसके मुंह में मधु बिंदु जा रहा था, ठीक है, वैसे वैसे उसकी इच्छा उस मधु बिंदु के रस के लिए बढ़ती जा रही थी। ठीक है ना। हम्म, इसलिए भोगों की प्राप्ति में शांति नहीं। ठीक है। भोग हम सब भोगते हैं, हम जो भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, घूमते फिरते हैं, ये सब क्या है, हमारे भोग है। ठीक है। लेकिन आप देखिए दिन भर में कोई भी दिन ऐसा जाता है कि हमने भोग भोग लिए और हमारे अंदर से आवाज आ जाए कि अब और नहीं चाहिए। है ना। जैसे ही भोग भोगते हैं, भोजन किया, अच्छा भोजन मिल गया लेट से आपकी टेस्ट का, कितना आनंद आता है उस समय। है ना। अंदर से आता है कि मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। यानी हम उसको पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर क्या होगा, अगली बार वैसे ही भोजन की हमें इच्छा और बढ़ती चली जाएगी। है ना। ये तो सिर्फ एक भोजन की बात थी, और भी चीजों में लगाना, चाहे वो आ, अच्छी कंफर्टेबल चीजों से रिलेटेड हो, घूमने जाने से हो, या और कुछ नहीं तो अपने परिवार के साथ समय बिताने से हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि भोग भोगते समय भी तो उसे शांति नहीं कह सकते। जरा यह तो विचार कि वह क्षणिक सुखाभास सुख है या क्षणिक तीव्र वेदना का प्रतिकार। है ना। जैसे भूख के लिए भी क्या कहा जाता है, जब भोजन मिल जाए, बहुत तेज भूख लग रही हो, है ना, और खाना मिल जाए बहुत टेस्टी सा, तो अपने अंदर से आती है, अरे वाह क्या मजा ही आ गया। ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमने तेज भूख का दुख सहा, है ना, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि जो अभी आनंद आया वो उस दुख की वेदना को मिटाने का आनंद था। दुख मिटाने, तीव्र वेदना को हटाने का आनंद था। तो पहले वेदना, फिर उसको हटाना, फिर वेदना, फिर हटाना। हम यही तो नहीं करते रहते। तो ये भी कहा जा रहा है कि सोचो इस बारे में। देख, भोग भोगने से पहले उस भोग के प्रति अकस्मात ही कोई तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। हम कहीं जाने का प्लानिंग करते हैं, दिन भर उसके बारे में सोचते हैं, खूब प्लानिंग करते हैं, मन बनाते हैं, है ना, फिर जाने की पूरी तैयारी करके चलते हैं, दिक्कतें उठाते हैं, फिर उस रास्ते पर पहुंचते हैं वहां पर, फिर उस दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं। तो क्या वो प्लानिंग में हमने जो इतना पेन उठाया, है ना, तो वह उस दुख का प्रतिकार तो नहीं है वो दृश्य। या हम घर में इतना बोर हो चुके थे, इतना बोर हो चुके थे कि हमें कहीं जाने का मन बन गया, तो वो उस बोरियत का दुख मिटाने वाली इच्छा हो गई। है ना। यह इच्छा तेरी पूर्व वाली इच्छाओं के अतिरिक्त कोई नवीन ही होती है, कोई तीव्र रोगवत। इच्छा क्या है, रोग जैसे, कोई बीमारी हो जाती है, फिर हम दवाई ले लेते हैं और अच्छा फील करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है अरे वाह अब तो नई जिंदगी मिल गई। है ना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, ये चित्र हमने बहुत बार देखा है और अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी सुना कि हम गुरु की आवाज नहीं सुनते। हम्म। लेकिन अगर हम गुरु की आवाज सुन लें या हम दीक्षा भी ले लें, तब भी तो वो अजगर रहेंगे और वो सब रहेंगे, वो चूहे भी हमारा जीवन करेंगे। और उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि हमारा कोई पुनर्जन्म, मतलब दोबारा से जन्म नहीं होगा, सब कुछ ही तो होगा। हाँ हाँ। तो हाँ मतलब हम इस चीज को
क्यों मतलब वो कर रहे हैं? मतलब घर में रहते हुए भी जैसे गुरु के पास रह के भी हम शांति से या बिना बहुत अभिलाषा के अपना जीवन निकाल लें या घर में रह के जीवन निकालें, अंत तो वही होना है ना। अंत वो नहीं होना है एक्चुअली, दैट इज द डिफरेंस, है ना। अगर हम गुरु के अकॉर्डिंगली, जैसे हम मूक माटी भी पढ़ रहे हैं, अपना कल्याण करने के लिए गुरु के चरणों में बैठ जाते हैं, तो क्या होगा? हम ऐसे ही नहीं बैठ गए, हम क्या कर रहे हैं वहां पर? अपने आप को बेटर बना रहे हैं। बेटर कैसे बनाते हैं? हम गलतियां भी करते हैं, है ना। हम किसी चीज की इच्छा भी करते हैं और हम अच्छे भाव भी करते हैं। तो सब कुछ गुरु को बता दिया, जैसे कि हमने आज ये भाव किया, हमारे मन में ये खराब भाव आए, इतने अच्छे भाव आए, इतने टाइम हम बिल्कुल शांत रहे, कुछ भी है जैसा भी है। तो जो खराब भाव आएंगे उसमें गुरु हमें प्रायश्चित दे देंगे, ठीक है, ताकि हम उस गिल्ट में ना जाएं कि हमसे कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, है ना। हम उस गिल्ट में ना जाकर प्रायश्चित लेकर और आगे बढ़ जाएं, अब आगे वो गलती नहीं करेंगे। और ऐसा करते करते हम अपने अच्छे भावों को बनाए रखें। तो क्या होगा? अच्छे भाव बनाए रखना किसके लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। यही तो सम्यक दृष्टि करता है ना। वो पापों से बचता रहेगा और पुण्य की क्रियाएं करता रहेगा। ऐसा करते करते ही उसके जो बैलेंस है, कर्म के बैलेंस है, वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, ठीक है ना। भले ही माना कि वो आज इस संसार के वृक्ष पर लटका है और उसे गिरना तो है ही, अजगर के, किसी एक अजगर के मुंह में, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 अजगर तो बहुत चीर फाड़ करेंगे, लेकिन एक अजगर बिल्कुल शांति से तुम्हें निगल जाएगा, तुम्हारा मरण तो होना ही है। लेकिन उसके बाद जो दोबारा जन्म मिलेगा, वो तुम्हारा जन्म बहुत शांति की लाइफ के साथ होगा, यानी देवगति का, ठीक है ना। तो बेटर और बेटर की तरफ जाने के लिए, तो अभी अगर हम जो चल रहा है लाइफ में ऐसे ही चलने दें, तो फिर हम कहाँ पहुंचेंगे वो हमें देखना है। अभी तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, अभी हम समझे पूरा, है ना। इसमें स्टार्टिंग में क्या कहा था? पेशेंटली सुनना, ठीक है। अभी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जाना और फिर देखना कि वाकई में हमारा गोल अभी भी सेम है या कुछ चेंज उसमें आ गया, ठीक है नंदा जी। हाँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू। भोग द्वारा इस नवीन इच्छा का प्रतिकार मात्र किया गया, जिसके कारण कुछ क्षणों के लिए वह इच्छा दब सी गई। पर यह न विचारा तूने कि इस प्रकार दबने का आफ्टर इफेक्ट यानी उत्तर फल क्या हुआ? पूर्व की इच्छा में और वृद्धि। अब पहले वाली जो सुख मिला था उससे और बेटर कुछ चाहिए। भोग से पूर्व नवीन तीव्र इच्छा और भोग के पश्चात पूर्व इच्छा में वृद्धि होते हुए भी क्या इस भोग को सुख कहा जा सकता है? किसी प्रकार भी इसे सुख कह लिया जा सकता यदि भोगते समय भी पुरानी इच्छा में कोई क्षणिक कमी आ जाती, है ना। हमेशा क्या है? अगली अगली इच्छा पहली वाली इच्छा से कुछ बड़ी भी होती है। किसी ने अगर एक कमरे का मकान बना लिया तो अब उसकी इच्छा क्या होगी? 2 कमरे का। 2 ने बना लिया तो 3, 3 ने बना लिया तो बड़ा बंगला, बंगला बन गया तो अब कोई और इच्छा। इच्छा तो चलती रहेगी, अंदर में ऐसा नहीं आ जाता कभी भी टाइम कि बस अब और कुछ नहीं, है ना। तो कह रहे हैं कि भोग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था अगर पहली इच्छा में, पुरानी इच्छा में कुछ कमी आ जाती कि सब कुछ तो भोग लिया, अब और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे भाव आ जाते तो भोगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भोगने के बाद जो सुख मिल रहा है उसे हम रियल सुख ना माने, उसे सुख का आभास माने, क्योंकि अब फिर से नई इच्छा होगी, फिर उसकी तीव्रता में दुख भोगेंगे पहले, फिर उसको शांत करेंगे, है ना। इसी तरह से हमारा साइकिल चलता रहता है। तो क्या कहा? भोग भोगते समय जो वह इच्छा प्रतीति में नहीं आती वह भ्रम है ना। भोग भोगते साथ ही नई इच्छा बन गई तो वो भोगना, भोगने का जो सुख है वो क्या है? भ्रम है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं। देख, कल्पना कर
कि तेरे दांतों में दर्द है, बड़ा तीव्र, तड़प रहा है तो उसकी पीड़ा में। इसी हालत में बैठा दिया जाए तुझे कुछ खड़ी सुइयों पर, तो बता, दांत की पीड़ा भासेगी या सुइयों के चुभने की? सब अपने अपने अंदर में सोचकर बताइएगा, सोचिएगा, है ना? स्पष्ट है कि उस समय दांत की पीड़ा तेरे उपयोग में ही ना आ सकेगी। क्या पीड़ा चली गई? नहीं, ज्यों की त्यों है। अब उठा लिया उन सुइयों पर से, तब कुछ सुख सा भासता है या दुख? अगर किसी बड़े दुख से तुम्हें हटा लिया जाए, है ना, तो उस समय हल्का फुल्का दुख तो याद भी नहीं रहता, है ना? फिर उस दुख से हटा लिया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हाँ, अब जाके आराम मिला, अब जाके सुख मिला। स्पष्ट है कि कुछ सुख सा महसूस होगा, क्योंकि सुइयों की तीव्र पीड़ा जिसने दांत की पीड़ा को ढक लिया था, अब दूर हो गई। बता तो सही कि क्या दांत की पीड़ा में कुछ कमी पड़ी? नहीं, ज्यों की त्यों है। बल्कि सुइयों पर से उठने के पश्चात अवशेष रही सुइयां चुभने की कुछ पीड़ा बढ़ गई इसमें, और कुछ देर पश्चात वही दांत की पीड़ा, वही तड़पन, साथ साथ सुइयों की थोड़ी सी पीड़ा भी। ठीक है? तो हम सब क्या है, उस दुख के शमन को सुख मान लेते हैं। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कि हल्का सा भी दुख जब कम होता है ना, तो हम उसे ही सुख मान लेते। बस इसी प्रकार भोग भोगते हुए समझना, भोग की तीव्र अभिलाषा कुछ देर के लिए पहले की इच्छा पर हावी होकर उसे उपयोग में आने से अवश्य रोक लेती है, पर उसका अभाव नहीं कर देती। ठीक है, पहले की इच्छा पर हावी हो गई, उसे उपयोग में आने से रोक लिया। पहले वाली इच्छा तो चली गई कहीं, है ना? अब हमारी बड़ी इच्छा आ गई। बड़ी इच्छा के पीछे छोटी इच्छा दब जाती है, लेकिन अभाव नहीं हुआ उसका। भोग भोगते समय इस नवीन तीव्र इच्छा का कुछ प्रतिकार हो जाने के कारण उपयोग में आई वह इच्छा दबी सी अवश्य प्रतीत होती है, पर पूर्व इच्छा में अब भी कोई कमी नहीं आती, बल्कि इस नवीन इच्छा के प्रतिकार के आफ्टर इफेक्ट रूप में उसमें वृद्धि अवश्य हो जाती है। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। मियादी बुखार, यानी कि मियादी बुखार, जिसको क्रॉनिक फीवर है ना, जिसको बार बार आता है, मियादी बुखार को औषधि के द्वारा दबा लेने पर दिल की कमजोरी आदि कई नवीन रोग उत्पन्न हो जाने पर भी रोगी अपने को अच्छा हुआ मान लेता। मतलब क्या, कि मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट हैं, है ना, वो एक बार को उस पर भी ध्यान नहीं देता, उसको सिर्फ अच्छा होना होता है। जबकि वह मेडिसिन से साइड इफेक्ट है उसके, है ना, फिर भी वह उसको लेने के बाद अच्छा महसूस करता है। क्या उसके अंदर कहीं ना कहीं शरीर पर असर तो पड़ा होगा ना उस मेडिसिन का, उसको साइड इफेक्ट हुए होंगे, लेकिन वो उसकी ऊपर परवाह नहीं करता। उसकी फोकस किस पर है? बस मेरा ये बुखार ठीक हो जाए, जैसे तैसे भी हो जाए, बस मुझे अच्छा होना है ना? बुखार उतर गया, लेकिन अभी उसकी बीमारी जो है, अब कोई और बीमारी आ सकती है, क्योंकि उसने जो मेडिसिन ली उसके साइड इफेक्ट थे। वो हार्ट पे असर करती है, वो लिवर पे असर करती है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो उसको बीमारी से नहीं निकाल रही है ना? कोई ना कोई बीमारी बनी ही हुई है। एक बीमारी हटी तो दूसरी बीमारी धीरे धीरे पनप रही है। ठीक है ना? तो ये जो उसके बुखार खत्म होने का जो सुख उसको मिला, अच्छा लगा, है ना, ये क्या कहा जा रहा है? ये उसका भ्रम नहीं है तो और क्या है? तो एक तरह से कहा जा रहा है कि हम सब भी इस इच्छा के माया जाल में फंसे हैं। हमें लगता है इच्छा पूरी हो रही है तो हम शांत हैं, हम तो बहुत सुखी हैं, है ना? लेकिन अगर वो इच्छा पूरी ना हो बाय एनी चांस, तो क्या हम अपने आप को सुखी कह पाएंगे? है ना? तो इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। ठीक, तो अब 4 प्रकार से शांति की पहचान बताई। ठीक है, लोक में अनुभव में की जाने वाली शांति कई प्रकार की होती, उसके कुछ भेदों को दर्शा देना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि उसको जाने बिना सच्ची व झूठी शांति में विवेक नहीं किया जा सकेगा।
विवेक मतलब डिसीजन ले पाना, है ना। और उसके अभाव में अपने पुरुषार्थ की दिशा की भी ठीक प्रकार से परीक्षा नहीं की जा सकती, है ना। जैसे वो कबूतर का एग्जाम्पल याद होगा सबको, है ना। कबूतर को कमरे में जाना था, ठीक। अब लेट से कबूतर एंट्री तो कर गया, लेकिन वहां पर एक छोटा सा सेक्शन में पहुंच गया वो, रादर देन कमरे में फंस गया वो वहां पर, है ना। फिर भी कमरे में नहीं जा पाया, तो पुरुषार्थ तो लगाया, लेकिन जहां जाना चाहता था वहां नहीं पहुंचा, ठीक है ना। तो एंट्री करने का तो सुख उसे मिल गया, कि अरे वाह एंट्री मिल गई, लेकिन वाकई में जहां जाना चाहता था वहां पहुंचा क्या? ठीक है ना। तो उसकी भी पहचान हमें होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में मार्ग की परीक्षा का आधार आगम नहीं बल्कि शांति का अनुभव है। एक लेवल पर आकर हम शास्त्र को लेकर तो चले, लेकिन अल्टीमेटली हमें उसका एक्सपीरियंस करना होगा। हमें हो सकता है आगम की बात भी अंदर में पूरी तरह उतरती हुई ना दिख रही हो, क्योंकि अगर ज्ञान है और जीवन में शांति नहीं है, तो इसका मतलब हमने या तो आगम को ठीक से नहीं समझा, या समझ लिया और उतारा नहीं, ठीक है ना। तो अपने अंदर शांति है कि नहीं है, इस पे मैटर करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं चार शांति कौन कौन सी है। शांति को मुख्यतः चार कोटियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उत्तरोत्तर कुछ अधिक निर्मलता व संतोष लिए हुए है। एक शांति तो वह है जो ऊपर दर्शा दी गई, भोगों की नवीन तीव्र इच्छा के किंचित प्रतिकार से, यानी बार बार जो हम इंद्रियों के भोगों की इच्छा को पूरा करके शांत हो जाते हैं, यानी भूख को शांत कर लिया, कहीं घूमने कुछ देखने जाने का मन था, सिनेमा देखने का मन था, है ना, उसको शांत कर लिया। इस तरह की शांति एक पहले प्रकार की शांति है, जो इच्छाओं की, इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति से हो रही है, चाहे वो रसना इंद्रिय हो चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो, ठीक है। दूसरी शांति जो इससे कुछ ऊंची है, वह है अपने कर्तव्य की पूर्ति होने पर कदाचित अनुभव करने में आती है। भोगों से निरपेक्ष, यानी इंद्रिय सुखों से निरपेक्ष होने के कारण वह कुछ पहले की अपेक्षा अधिक निर्मल है। अधिक निर्मल मतलब अधिक बेटर है, ठीक है। एक तो हो गया पूरा अपने शरीर के आश्रित जो भोग होते हैं, इंद्रियों के सुख, उनको भोग कर जो हम इंजॉय करते हैं, अपने पर्सनल सुख, ठीक। दूसरे में हमारे जो कर्तव्य के सुख हैं, जैसे बच्चे को खाना खिला दिया, उसकी टेक केयर कर ली, घर का ध्यान रख लिया, अपने अपने कर्तव्य जो हम पूरा करते हैं, या पैसा कमा कर लाए, बच्चों को खुश देख लिया, है ना, या बड़ों की सेवा कर दी, उनके चेहरे पर मुस्कान देख ली, तो वो जो कर्तव्य पूर्ति की शांति है, वो भी एक तरह की शांति है। उसको दूसरे नंबर की शांति की कैटेगरी में रखा, क्योंकि एटलीस्ट ये पहले वाली जो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं ना, सेल्फ बॉडी की सेटिस्फैक्शन के लिए जो सुख हमने पूरे किए, उससे तो बेटर है अपने कर्तव्य से रिलेटेड, ठीक है ना। दृष्टांत द्वारा इसका अनुमान किया जा सकता है। कल्पना कीजिए आपकी कन्या की शादी है, कन्या मतलब बेटी, है ना। नाता करने के दिन में ही आपकी चिंताएं सामान जुटाने के संबंध में बराबर बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि उस दिन जिस दिन की बारात घर पर आई हुई है, आप पागल से बन गए हैं। ना आपको चिंता नहाने की है ना खाने की, आपको यह भी याद नहीं कि आज कमीज ही नहीं है बदन में। बौखलाए हुए से सबकी सब कुछ कुछ बातें सुनने पर भी किसी को कुछ उत्तर नहीं दे सकते। मैं कुछ नहीं जानता भाई, तुम कर लो जो चाहो, बस होता था एक वाक्य जो कभी कभी निकल जाता था मुंह से। बारात विदा हुई, दूल्हा आंखों से ओझल हुआ, घर को लौटे और बैठ गए चबूतरे पर 2 मिनट को कुछ संतोष की ठंडी सांस लेने। आहा, अब कुछ बोझ हल्का हुआ, मानो किसी ने मनों की गठड़ी सर से उतार ली, है ना। हम सब भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है ना।
बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, अपने को एक सांस सी आ जाती है, नहीं तो उससे पहले ऐसा लगता है जैसे सांस रुकी हुई सी है। ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे इतने एग्जाम्पल्स हैं अपनी लाइफ में जिनको कि हम पहले एक अरे ये प्रॉब्लम आ गई, अब इसको ठीक करना है, ठीक करना है, ठीक करना है ना। और फिर उसका जब ठीक हो जाती है एकदम से सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है। तो भले ही अगले मिनटों में अन्य अनेकों चिंताएं आकर घेर ले, पर उस क्षण में तो कुछ हल्कापन सा, कुछ शांति सी अवश्य प्रतीति में आई हो, जिसका संबंध न खाने से था, न धन की उपज से, न किसी अन्य भोग विलास से। फिर भी यह शांति क्यों? केवल इसलिए कि गृहस्थ के कर्तव्य का एक भार था जो आज हल्का हो गया, है ना। किसी इवेंट की प्लानिंग जब हम स्टार्ट करते हैं, वहां से लेकर जब तक कि वो इवेंट हो ना जाए, तब तक अपने अंदर कितना भार रहता है। और जैसे ही वो इवेंट डन होता है तो ऐसा लगता है थैंक गॉड इट्स डन। एक एक सांस सी आ जाती है ना। तो ये क्या है? ये दूसरी कैटेगरी की शांति। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी की शांति भी होती है कुछ, उसको भी जानते हैं। कल्पना कीजिए, आप बस में चले जा रहे हैं। बस रुकी, कुछ व्यक्ति चढ़ गए और कुछ रह गए। एक व्यक्ति चलती गाड़ी में चढ़ने लगा, डंडा हाथ में ना आया तो गिर पड़ा, सिर फट गया, सारा शरीर छिल गया, लहूलुहान हो गया और बस रुकी। सारे यात्री उतर गए और घायल व्यक्ति को घेर कर खड़े हो गए। कोई कंडक्टर को धमकाने लगा और कोई ड्राइवर को गालियां देने लगा, परंतु आपका ध्यान केवल उस व्यक्ति की ओर था। करुणा के मारे आप अपना काम भी भूल गए। एक टैक्सी रोकी और उसे उसमें डालकर आप अस्पताल ले गए। डॉक्टर से कहा कि जो खर्चा लगेगा दूंगा, इसे अच्छा कर दीजिए। 3 दिन तक लगातार सवेरे शाम आप अस्पताल जाते और उस व्यक्ति से प्रेम पूर्वक संभाषण करते हुए आपको एक अपूर्व प्रकार की शांति का अनुभव होता। 3 दिन पश्चात यह निर्णय हो जाने पर कि उसकी हालत अब बहुत अच्छी है और वह खतरे से निकल चुका है, आपने संतोष की सांस ली। इस प्रकार प्राणियों की निस्वार्थ सेवा से उत्पन्न होने वाली यह तीसरी शांति, जो कि पहली दोनों की अपेक्षा बहुत बेटर है। इसमें ना तो है अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति, ना है अपनी कर्तव्य पूर्ति की इच्छा। इसमें क्या है? निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर होने वाली शांति से जो शांति मिली। ठीक है ना। सबने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इन तीनों को कभी ना कभी करते हैं सब लोग। हाथ बिल्कुल होती रहती है ये तो, एक के बाद एक तीनों। होता रहता है ना हर टाइम हमारी लाइफ में। इन तीनों में से कोई ना कोई शांति का हम चलाते रहते हैं। जब से सबसे ज्यादा निस्वार्थ सेवा वाली शांति हमें पसंद आती है। कुसुम आंटी आपने हाथ रेस किया। मैं ऐसा पूछती थी कि कभी कभी कुछ खराब होता है और हम सब लोग दुख के वीडियो करते हैं और फिर हम ऐसे ऐसा दुख देखते हैं तो हमको तो दुख होता है कि मदद करने के बड़े सब वीडियो करने लग जाते हैं। आजकल ऐसा बहुत होता है। हाँ बिल्कुल सही है, वही बात हो गई ना यहाँ पर भी कि वो लोग, कुछ लोग कंडक्टर को डांट रहे हैं, कुछ ड्राइवर को डांट रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है ना। अपना हम्म। फोकस अगर निस्वार्थ एक सेवा दफा की तरफ है। एक दफा हमारे साथ ऐसा हुआ था, हम इंडिया में थे। हम्म, मेरे 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 हस्बैंड हम लोग बस में जा रहे थे और हम एक कोई चढ़ रहा था ऊपर, जब बस स्टॉप आया तो वो चढ़ रहा था, वो चढ़ता था ही उसने बस चलाई थी तो वो हाँ, आदमी गिरते गिरते बच गया। हाँ, तो मेरे हस्बैंड ने कंडक्टर को बोला कि ड्राइवर को बोलो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो ड्राइवर तो हमारा, वो जो कंडक्टर था हमारे साथ झगड़ने लगा हाँ, कि तुम क्यों बीच में बोलते हो। और फिर तो मेरे हस्बैंड की स्वभाव तो थोड़ा एंग्री थी तो उसने जो उसके साथ ज्यादा बोलने लगे तो उसने क्या किया, वो तो जिसके जिसके लिए झगड़ता था वो तो उतर गया हाँ, और हमारे साथ क्या हो गया, जब मेन बस स्टॉप आया ना हाँ। तो वहां सबको घिरा के उनको मारने के लिए ले लिया। अरे बाप रे। तो इतनी बड़ी घबरा गई, मैंने बोला, छोड़ दो माँ, हमारी भूल हो गई, माफी मांगते। बाप रे। हाँ, हाँ। हम दो अकेले ही थे दैट इज सैड, दैट और इज। किसी ने हमारा पक्ष भी नहीं लिया। समझ आ गया। हाँ तो कभी ये मेरे क्या को है? ऐसा होता है, कभी मदद करने में प्रॉब्लम भी हो हाँ, जाती। होता है, बिल्कुल होता है। निस्वार्थ सेवा भी हर कोई हर समय कर पाएगा, ये जरूरी नहीं है कि उससे उतना ही सेटिस्फेक्शन हमें
मिल पाए, है ना, केओस और क्रिएट हो गया। एक दफा रहा अगर तो अच्छा था, करते और हमारे साथ प्रॉब्लम होता है तो फिर मदद करने के लिए हम अगली बार कटक जाते सोचना हैं। हाँ, पड़ेगा, है ना, सोचना डर बैठ जाएगा, पड़ता है। राइट। तो ये तो है, लेकिन एटलीस्ट अंदर के भाव अच्छे थे, हाँ, ठीक है, तो भाव अच्छे। इसके कारण हम क्या है कि अपने ऊपर तकलीफ भी उठाने को रेडी हो जाते हैं। अब आप देखिए कि ये पर्सन जिसकी बात यहाँ पर की जा रही है, 3 दिन तक लगातार सुबह शाम अस्पताल जाकर उसका चेकअप कर रहा है कि कैसा है वो, है ना। तो अपने समय से, अपने जो रूटीन के समय से समय निकाला होगा, अपना कंफर्ट जोन से बाहर भी आया हो सकता है ये भी, है ना, लेकिन फिर भी अपनी उस शांति को पाने के लिए, निस्वार्थ सेवा की शांति को पाने के लिए उसने वह 3 दिन लगातार जाकर उसका हालचाल पूछा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। आप देखिए सेकंड शांति जो थी, जिसमें बेटी का विवाह करना था, खूब मेहनत करी उसमें भी, है ना। ऐसा नहीं कि अब अगली बार शादी करनी है तो डर जाएंगे, नहीं, हमें पता है कि इतना मेहनत लगती है, लेकिन कर्तव्य है तो करना ही है ना। राइट। तो इस तरह से हम कोई भी पुरुषार्थ किए बिना शांति नहीं पाई जा सकती, ये कहना चाहते, ठीक है। लेकिन तीसरी शांति जो है उसमें और भी अच्छी निर्मलता फील हो रही है, ठीक है, क्योंकि निस्वार्थ है ना, भोग अभिलाषा का अभाव है। दूसरी में क्या था, कर्तव्य परायणता थी कि मेरा तो कर्तव्य, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना। तीसरी में हम नहीं करते तो कोई और कर देता, लेकिन हमें निस्वार्थ भाव था, है ना, कि दूसरे भी प्राणी है, प्राणी मात्र की हेल्प करने का भाव था, ठीक है ना। पर यहाँ आपका कर्तव्य 5 व्यक्तियों के कुटुंब में सीमित न रहकर सारे विश्व में व्याप गया, व्यापकता यानी उसमें बड़प्पन आ गया, है ना। मुझे टेक केयर करना है, मेरे में एनर्जी है तो मैं दूसरे की हेल्प करूं, एक ह्यूमैनिटी आ गई, राइट। अब चौथी शांति की बात सुनिए, ये सबसे समझने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वास्तव में उसका दृष्टांत संभव नहीं है, क्योंकि दृष्टांत उसी वस्तु का दिया जा सकता है जो कि देखी जानी हो, परंतु इस जाति की शांति का दर्शन आपको अब तक नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि भाई पहली 3 तो आप सबने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी है, इसलिए फट से समझ में आ गई। चौथी शांति आप में से शायद ही किसी ने फील करी हो, अतः इसके प्रति संकेत मात्र दिया जा सकता है। वह अकथनीय है, केवल अनुभवनीय है, उसको बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इतना मात्र इसके संबंध में अवश्य अनुमान कराया जा सकता है कि तीसरी कोटि से भी अनंत गुणी है इसकी निर्मलता, ठीक है। तो कुछ है जो तीसरी कोटि की शांति यानी निस्वार्थ सेवा से भी ऊपर उठकर है, और उसका कारण भी है उसकी अपेक्षा अनंत गुणी साम्यता, निरअभिलाषिता तथा दृष्टि की व्यापकता। क्यों है उसमें अनंत गुणी निर्मलता, क्योंकि उसमें क्या है, साम्य भाव है, कोई अभिलाषा नहीं है, और दृष्टि की व्यापकता है। जो दृष्टि की व्यापकता की बात तीसरी शांति में की थी, वह तो है ही कि प्राणी मात्र के लिए कल्याण करना है, राइट, लेकिन साथ ही साथ क्या वर्ड यूज कर दिया, साम्यता। तो व्यापकता और साम्यता ये बहुत उसको स्पेशल बना रहे हैं, ठीक है। यद्यपि व्याख्या करते समय इस शांति का वर्णन निषेध के आधार पर ही किया जाना संभव है। निषेध के आधार पर ही, जैसे कि कोई चीज का अभाव बता दिया जाए कि ये नहीं है ना, हम उसका एग्जिस्टेंस तो बता ही नहीं पा रहे, तो उसको निषेध के अभाव आधार पर बताएंगे। कैसे, जैसे जहां चिंताओं व अभिलाषाओं का अथवा विकल्पों व बुद्धियों का अभाव होता है, वहां ही वह शांति है। जहाँ किसी तरह की कोई वरी ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई संकल्प विकल्प ना हो, है ना, जहां ना हो, राइट, उस तरीके से इसको बताया जा रहा है।
क्योंकि हमें चिंता करने की आदत है, हमें अभिलाषाएं करने की आदत है, हमें संकल्प विकल्प करने की आदत है। तो कह रहे हैं जहां ये सब नहीं है, उस मोमेंट पर वह शांति, वहां पर ये चौथी शांति। तो अब हम जब भी अपने को उन वरी फ्री स्टेट, है ना, या थॉटलेस स्टेट में पहुंचाते हैं, जो कि करना अपने लिए बहुत मुश्किल है ना, वहां पर वह उस मोमेंट में वह शांति है। कोई जगह नहीं है कि वहां पहुंच जाएंगे तो वहां शांति है। उस मोमेंट में जब ऐसा सब अभाव है, चिंताओं का, अभिलाषाओं का, विकल्पों का, तो वहां पर ही वह शांति है। ठीक है, तो ये तो बता दिया निषेध की तरीके से, परंतु उसके साथ कुछ और भी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? इसके साथ रहने वाले साम्यता व व्यापकता के विशेषण इसमें कुछ विचित्रता बता रहे हैं। ये सिर्फ अभावात्मक नहीं है, लेकिन इसमें कुछ सद्भाव भी जरूरी है। कैसा सद्भाव? हमारी दृष्टि की व्यापकता होना और हमारे अंदर साम्य भाव होना, समता होना। ठीक है, समता हो, हमारी दृष्टि की व्यापकता हो, और साथ ही साथ चिंताओं अभिलाषाओं का अभाव हो। तो अभाव भी हो और सद्भाव भी हो, तब जाके वह चौथी शांति की अवस्था बनेगी। नहीं तो हम सब जो हैं स्वपन दशा को भी कहने लगे कि अरे हमने तो वो निर्विकल्प, हमारे तो कोई थॉट ही नहीं था, सो रहे थे तो हमें पता ही नहीं था, है ना, तो वो क्या हमने चौथी शांति को फील कर लिया? नहीं, है ना, वहां तो सिर्फ अंधकार है, भले ही कुछ नहीं दिख रहा, है ना। स्वप्न दशा में भी निर्विकल्पता होती अवश्य है, पर उसका कारण तो है वह अंधकार जिसमें अंतःकरण शून्यवत हो जाता है, क्योंकि उस समय वहां पर कुछ दिखाई देता ही नहीं, पदार्थों का ही नहीं बल्कि ज्ञान के भास का या चित्त प्रकाश का भी अभाव हो जाता है वहां। परंतु जिस शांति की तरफ मेरा संकेत है वह प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप मतलब ऐसा नहीं कि हमारी, हमने आंखों पर पट्टी बांध ली और हम एकदम ऐसा कुछ कंज्यूम कर लें जिसमें हमें होश ही ना रहे, जिसे कहते हैं ना कोमा की स्टेट। तो कहना चाहिए फिर तो कि कोमा की स्टेट में तो सबको बहुत अच्छी शांति, चौथी शांति का फील होता होगा। नहीं, वहां पर तो अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना, वहां पर साम्य भाव नहीं है, वहां पे दृष्टि की व्यापकता नहीं है, माना वहां पे चिंताएं अभिलाषाएं कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर हम कोमा स्टेट में हैं, हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन वहां पर साम्य भाव भी नहीं, ठीक है ना, तो ये उससे हटकर कुछ अलग है। देखा जी आपने हाथ में इसके। ये चारू चौथी शांति समझ नहीं आई मेरे को। हाँ, चौथी शांति जो है वो थोड़ा सा डीपर जाकर ही समझ में आएगी। मतलब कि एक ऐसी स्टेट, ये तो समझ में आ रहा है ना, शांति क्या है? एक अनुभव है। शांति कोई चीज नहीं है कोई किसी को दे दे, है ना। शांति क्या है? एक एहसास है। हमने क्या देखा था? भोगों की इच्छा पूरी हो गई तो एक शांति सी आती है, वो भी एक एहसास है ना। अपने कर्तव्य की पूर्ति करके बैठे तो जो एहसास आया वो शांति है दूसरे प्रकार की। किसी की हेल्प कर दी, उसके चेहरे पर स्माइल देख ली, एकदम एक शांति की फीलिंग आती है। शांति क्या है? एक एहसास है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि चौथी शांति भी कुछ होती है। वो क्या है? साम्य भाव की शांति। जब हमारे अंदर किसी प्रकार की ना कोई चिंता है, ना कोई अभिलाषा है, ना कोई संकल्प विकल्प है, ठीक है, और साथ ही साथ अंदर में एक दृष्टि की व्यापकता भी है। दृष्टि की व्यापकता मतलब हमारा ध्यान अपने आप से हटा नहीं है, हमें ब्रॉडर विजन में दिख रहा है कि हमारा गोल क्या है, हम कौन है। ठीक है ना, तभी तो जाकर चिंताओं से ध्यान हटेगा।
अगर हम अपने आप को जो है, जो जिस फॉर्म में है वही मानते रहेंगे तो चिंताएं अभिलाषाएं बनी रहेंगी। वो कब हटती हैं चिंताएं अभिलाषाएं? जब हम अपनी दृष्टि को अपनी आत्मा पर टिका लेते हैं, या, है ना? हाँ समझ आ गया। है ना? ये आप मेडिटेशन की बात कर रहे हो क्या? डीप मेडिटेशन जो होता है? डीप मेडिटेशन की ही बात है, लेकिन जो साधक होते हैं, है ना, जो प्रैक्टिस में इसको इवन चलते फिरते अवेयर अवस्था में भी महसूस कर पाते हैं, तो हमेशा हमें मेडिटेशन पोज में ही बैठा जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ी सी आगे की अवस्था हो जाती है, जिसे कहते हैं एडवांस्ड साधक, है ना? तो वह इसको हर समय भी फील कर सकता, ठीक है ना? तो मतलब आप जब जब आप काम से फ्री होते हैं तब, या चलते फिरते काम करते हुए एक ये शांत ये स्वभाव तो की? मेरे को हाँ, लगता है माता जी बने तभी हो सकता है, क्योंकि घर की तो चिंता रहती है। हाँ, नहीं देखिए, लेट्स से आप बाजार गए, है ना? आप बाजार गए और आपको कुछ खरीदना ही नहीं है, आप जस्ट देख रहे, राइट? आप जस्ट देख रहे हैं और देख दाख के घर आ गए हैं, आपने कुछ खरीदना था नहीं, है ना? तो जब देख रहे थे उन चीजों को तो जस्ट देख रहे थे, उसके साथ कोई इच्छा नहीं थी कि मुझे मिल जाए, मुझे लेना है ना? तो आप उसमें उतनी थकान नहीं फील करेंगे। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम पे अटेंशन भी करते हैं, उसके बारे में 70 तरह के संकल्प विकल्प करते हैं कि ये ठीक है, इसका दाम ठीक है कि नहीं, इसका क्या यूज होगा, ये होगा नहीं होगा, पैसा मेरे पास कम है, अभी इतना नहीं लेके चले थे घर से, या इससे तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो गई, ये ले लिया तो और कुछ भी लेना पड़ सकता है, समझ रहे हैं आप? लेकिन एक आप विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कोई उसमें भी संकल्प विकल्प नहीं हो रहे हैं, आप चीजों के आकार प्रकार देख रहे हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना? तो आप चलते फिरते भी अपने अंदर शांति को महसूस कर सकते हैं, कब? जब आपको बाहर से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है? तो उसके लिए हमें दीक्षा लेने की ही जरूरत हो ऐसा नहीं, लेकिन बस देखो मतलब रमो मत उनमें, हाँ, बस ऐसे। हाँ बिल्कुल, है ना? तो लेकिन उसके लिए हमें बहुत वस्तु स्वरूप का अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए वर्ड यूज किया दृष्टि की व्यापक, साम्यता, साम्य भाव, मुझे क्या करना है, मैं अंदर में खुश हूं, है ना? इस टाइप के जो ख्याल रहते हैं, उसमें इस शांति को महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन हर एक के लिए इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। सानिका जी कह रही हैं, आई फील स्मॉल एग्जाम्पल कैन बी व्हेन यू ब्रीथ आउट एंड होल्ड योर ब्रेथ, somehow थॉट्स बंद होते हैं, काइंड ऑफ थॉटफुलनेस फॉर अ बिट। हाँ, लेकिन देखो, खाली थॉट्स का अभाव हो जाने से शांति नहीं बताई है, समझिए बहुत अच्छे से। यहाँ पर क्या कहा कि यह शांति वास्तव में सुषुप्तिवत केवल अभावात्मक नहीं, खाली अभाव से नहीं है, बल्कि कुछ सद्भावात्मक है। इसका सद्भाव होना जरूरी है, साम्यता और व्यापकता का, ठीक है? तो इसमें हमारी दृष्टि किस पर रहनी चाहिए? अपनी सोल, वही दृष्टि की व्यापकता है, वही साम्य भाव है, ठीक है? तब जाकर हम कह सकते हैं, हाँ हमने चौथी शांति को महसूस किया। ठीक है। रेखा जी, आपका हाथ अभी भी रेस्ड है, हो गया था आपके क्वेश्चन का आंसर? शिल्पा जी, आपने हाथ रेस किया? ठीक है। हाँ, जय जी ने चारू ये दृष्टि व्यापकता अभी आपने बताया, पर मुझे वो व्यापकता का नहीं समझ में आया। हाँ, दृष्टि की व्यापकता होता है कि वस्तु स्वरूप, जो हमें सब कुछ दृश्य दिख रहा है ना, हम कुछ देख रहे हैं,
लेकिन उसको देखते हुए भी हमें समझ में आता है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, क्षणिक है, ठीक है ना? सब कुछ देखते हुए भी हम अपनी दृष्टि को कहाँ लेके जा रहे हैं? उस वस्तुओं की क्षणिकता की ओर। समझ रहे हैं आप? अभी तक तो हम क्या करते थे, ये चीज़ हमारी है, ये हमारे काम आ सकती है, ये हमारे हमने इधर से खरीदी थी, हम यहाँ लाए थे इसको, एक वो तरह के थॉट चल रहे थे। अभी कैसे थॉट चल रहे हैं? सब कुछ देखते हुए भी हमें उसके पीछे उसकी क्षणिकता दिखाई दे रही है। ये क्या है? ये दृष्टि की व्यापकता है, क्योंकि फिर वह जो दृष्टि है, वो क्षणिकता है, वो सिर्फ अपने घर की चीज़ों के लिए नहीं, वो संसार की हर चीज़ पर अप्लाई होगी। इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। मेरा समय हो गया। एक अनित्य भावना है ना। थैंक यू, हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है ना? तो वह जो चेंज ऑफ दृष्टि है, व्यापकता आ गई उसमें। हम संसार की हर वस्तु को डिफरेंटली देख पा रहे हैं। ठीक है ना? ये साम्य भाव इसे कोई साधारण चीज नहीं है। बहुत इसको अनंत गुणी क्यों कहा होगा निर्मलता, है ना? तो इसके लिए पहले वस्तु स्वरूप को समझना, वो आगे चल के बताएंगे कि ये सच्ची शांति फिर कैसे पाए। ठीक है ना? क्या अभी चारू स्वरूप जी का ये निमित्त। भी कह सकते हैं क्या कि हाँ, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, मतलब कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी हो, हर हाल में जैसे हर हाल में समता भाव रखना, उसी को चौथी शांति मतलब कहा जाएगा क्या? अ देखो, साम्य भाव तो रखना, लेकिन दृष्टि की व्यापकता भी है कि नहीं? अगेन, हम वस्तु स्वरूप को समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है। अगेन आई थिंक ये बहुत जल्दी है, अभी यहाँ पर सिर्फ इसका एग्जाम्पल दिया गया है, समझाने की स्टार्टिंग की है। ठीक है, उसको हम और समझते रहेंगे। आई एम श्योर कि यहाँ पर आंसर पूरा नहीं मिलेगा अभी। ठीक है, तो आप अभी इसको बिल्कुल महसूस कर पाए ऐसा नहीं है, लेकिन साम्यता और व्यापकता, ये दो चीजों को हमें बहुत इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, इन्हीं के बारे में और अभी चर्चा आगे होती रहेगी। मैं पूछी थी ये क्या युगपत मतलब क्या अपने को, मतलब ये तो इस तरह से हो गया, मतलब ऐसे जैसे केवल ज्ञानी को सब कुछ दिख रहा है, सब देख रहे हैं, पर उनको कोई असर नहीं हो रहा। हाँ, ये लाइन अभी हमने नहीं पढ़ी है ना? अच्छा, ऐसा कि मैंने आगे का पढ़ लिया, सॉरी। हाँ, आगे का पढ़ लिया। ठीक है, सॉरी। तो इसको अपन आगे पढ़ेंगे हाँ, नेक्स्ट। ये इसलिए मैं ये अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा अभी भी। एग्जैक्टली इसीलिए नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है ना? ओके। तो इसको अपन देखेंगे। हाँ, शिल्पा जी, आपका आंसर हो गया था। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया, ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको अपने जल्दीबाजी नहीं है। आप सभी इस पे चिंतन करना आज, है ना? और अगले हफ्ते तक, और फिर अपन इसको आगे पढ़ेंगे। पहले सच्ची शांति क्या है, फिर उसको पाने का जो भी है, बहुत सारा विषय है ना? अगेन इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया पेशेंटली सुनो। ठीक है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन को बटोरते चले जाना। ठीक है, और बाहर पहले का जितना भी नॉलेज है उसको साइड पर रखकर। ठीक है, चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। वर्णम करना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा चिंतन दे रहे हैं। जब हम अपने आप को सर्वशक्तिमान, है ना, सब गुणों से युक्त, ठीक है, आई एम जो होता है ना, आई एम कंप्लीट, होल, एक जैसे सिद्ध अवस्था, शुद्ध स्वरूप, है ना, वैसा आप अंदर में महसूस करें। और आपकी कोई इच्छा ना रह जाए बाहर में, आपको कोई चिंता ना रह जाए,
क्योंकि आप अंदर में कंप्लीट है, होल है ना। तो वह जो अवस्था है उसमें जो महसूस दे रहा है वो चौथी शांति है, ठीक है। तो उसके लिए दृष्टि की व्यापकता, अपने आप को कंप्लीट मानना, वो जरूरी, ठीक है। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को।